स्वर्ण सीता बना करके, या सीता के विरह में स्वर्ण सीता बना करके राम जी वो यज्ञ करते थे, उनसे बातें करते थे। तो कहते जैसे इस राम अवतार में मैं सीता बना करके, स्वर्ण सीता बना करके तुम्हारे विरह का रस आस्वादन करूंगा, बोले वैसे ही गौरांग अवतार में तुम मेरी मूर्ति बना करके मेरी आराधना करोगे। इस प्रकार से ये मदोद्रुम द्वीप की ये कथा है और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का यही जन्म है। वृंदावन दास ठाकुर जी कौन है? कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, इनकी माता जी को बचपन में नारायणी देवी, नारायणी ना, नारायणी देवी बचपन में उनको उच्छिष्ट प्रसाद पाई, उसी का फलस्वरूप आगे चल करके इन्हीं का ही पुत्र वही चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला देखो। चैतन्य भागवत में इनको वैसावतार वृंदावन दास ठाकुर व्यास जी का अवतार कहा गया। जैसे वैदेव श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूरी कृष्ण लीला लिख दिया, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में पूरी वो चैतन्य महाप्रभु की लीला प्यार के रूप में लिखाया। और चैतन्य चरितामृत में तो बहुत सारे तत्व हैं, श्लोक है, कठिन है, वेद वेदांत उपनिषद सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद तब चैतन्य चरितामृत पढ़ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया में कोई भी ग्रंथ ना हो, हम लोग साधारणतः भगवत गीता को प्राधान्यता देते हैं, बोले ये भी ना हो, फिर इसके ऊपर श्रीमद् भागवतम हो, बोले ये भी ना हो, केवल मात्र एक ही ग्रंथ चैतन्य चरितामृत रहे, तो सारे ग्रंथों का समन्वय उसके अंदर है। इसलिए चैतन्य चरितामृत हर कोई पढ़ नहीं सकता। जो सारे वेद वेदांत उपनिषद रामायण महाभारत सारे शास्त्र दर्शन न्याय अध्ययन कर चुके हैं, वही चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर सकता है। और वो विशेष करके महाप्रभु के अनुगत अनुगामी जन होना चाहिए, तब चैतन्य चरितामृत का रस आस्वादन होगा। और ऐसे कठिन कठिन तत्वों का वहां समावेश है। तो वही चैतन्य भागवत में सरल रूप से श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने वही मदोद्रुम द्वीप में वही उन्होंने रचना करी। और ऐसा लिखा हुआ है वहां पे शिवास पंडित जी का, वहां जो उनकी जो पत्नी मालिनी देवी, उनका प्योर है मदोद्रुम देव, उनका प्योर है, वहां बताया। वहां पर और एक लीला हुई, वहां पे एक बार वहां पे रहते थे सारंग, सारंग मुरारी का पाठ है, सारंग, हाँ सारंग मुरारी का पाठ है। नाम तो गुरु का नाम है सारंग और शिष्य का नाम है मुरारी, लेकिन गुरु के नाम के साथ मुरारी का नाम जोड़ गया। बोले कैसे? बोले जब महाप्रभु देवानंद पंडित को समझाया, उन्होंने जो अपराध किया था, कोलोद्वीप की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, शिवाजी के चरण में अपराध किया, तो महाप्रभु उनको समझा करके शिवाजी को लेकर के मदोद्रुम में आ रहे थे। तो उनके संग में थे सारंग देव, सारंग महाप्रभु के परिकर। तो सारंग से कहा, बड़े ध्यान से सुनना, सारंग तुम मेरे साथ नाम संकीर्तन में सम्मिलित होते हो और तुम्हारे मंदिर में इतने सारे विग्रह हैं, सेवा भी करते हो, कितना काम है मंदिर में, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, रसोई बनाना, श्रृंगार करना, कोई नहीं है, अकेले मंदिर में और कोई नहीं है, अकेले ही करना, तुम सारा दिन करते रहते हो, अकेले करते हो, और मेरे उसके बाद भी मेरे संग में तुम नगर संकीर्तन में योगदान देते हो, सारा दिन सेवा करते हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? एक शिष्य बना लो ना, शिष्य बना लो। शिष्य बनने से क्या होगा, वो भी थोड़ा सा, वो भी हाथ बांध लेगा, थोड़ा सेवा करेगा, शिष्य बना लो। तो इस बात को सुनकर के सारंग जी कहते हैं शिष्य तो बनाऊंगा, लेकिन यज्ञ शिष्य कहां मिलेगा? हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ अयज्ञ कुछ नहीं देखते हैं, परम दयालु बन गए, जो मिला उसको बस मंत्र दे दो, कान फूंक दो। लेकिन पहले
यज्ञ अयज्ञ देखते थे। शास्त्र में लिखा है तद्विद्धि पनिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्तदृष्ण। जैसे शिष्य गुरु की परीक्षा करेगा वैसे गुरु भी शिष्य को परीक्षा करके ही मंत्र देगा। अब जानता नहीं है वो क्या खाता है पीता है, खान पान की शुद्ध है कि नहीं, तुरंत उसको दे दिया तो फिर ये अनर्थ हो जाएगा। तो यहां सारंग जी कहते हैं यज्ञ शिष्य कहां मिलेगा, ऐसे शिष्य भी तो होना चाहिए। तो महाप्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही। महाप्रभु कहते सारंग तू जिसको मंत्र देगा ना वही यज्ञ बन जाएगा, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, पावर है। इसलिए कहते हैं जब गुरुदेव हमको मंत्र देते हैं, ऐसे ऊंचे महाभागवत जब हमको मंत्र देते हैं, मंत्र के साथ साथ शक्ति भी संचार करते हैं, शक्ति का भी संचार करते हैं। इसलिए कृष्ण यते गुण कृष्ण भक्त संचारीला। जब भगवान कोई गुण देते हैं उसके साथ साथ शक्ति भी देते हैं। इसलिए कहते हैं तुम यज्ञ हो और तुम जिसको भी मंत्र देगा तो तुम्हारी शक्ति भी उसके अंदर जाएगा। तुम इतनी सेवा करते हो, हरिनाम करते हो, इसका भी तो एक फल है कि नहीं। इसलिए गुरु बनाओ हमेशा देख करके, गुरु कितनी भगवान की सेवा करते हैं, कितने समर्पित है। ऐसा तो नहीं है केवल पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में शिष्य बना रहे, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में। केवल बढ़िया हरि कथा कहने से नहीं होगा, शास्त्र जानने से नहीं होगा, उसमें उतारना है जीवन में। प्रभुपाद जी कहते हैं जो केवल बोलता है करता नहीं है तो भक्ति नहीं है, कर्म का अंग मात्र है। सारंग तुम तो भक्ति करते हो, तुम स्वयं सेवा भी करते, सब कुछ करते हो, इसलिए तुम शिष्य बनाओ। महाप्रभु का आदेश हो गया। तो सारंग गोस्वामी ने कहा, सारंग जी ने कहा कि ठीक है जब आपका आदेश मिला है तो कल देखिए, कल सुबह उठ करके मैं गंगा जी नहाने जाऊंगा, तो सबसे पहले जो मिलेगा उसको कान में मंत्र मैं दूंगा। लो बोले ठीक है। तो सुबह उठ करके नहाने को गंगा जी गए, रास्ते में कोई भी नहीं मिला, रास्ते में कोई मिला ही नहीं, जिंदा कोई भी नहीं मिला, जिंदा कोई नहीं मिला। गंगा जी में नहा रहे थे कि मुर्दा तैर के जा रहे थे। मुर्दा मतलब ऐसा था कि उसको सांप ने काट दिया। तो हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है, पुराना नियम, किसी का अगर सांप काटता है ना तो उसको जलाता नहीं, शवदाह नहीं करते, या मिट्टी के अंदर उसको गाड़ता नहीं, उसको बढ़िया सुंदर से ऐसा नौका जैसे बना करके, केले के जो पेड़ होते हैं ना, केले की झाड़ होती हैं, वो पानी में तैरती है, तो उसको काट के नौका जैसे बना करके सुंदर साजा करके उसको ऊपर उसको छोड़ देता, ये नियम। तो ऐसा करके उस बालक था, बड़ा आदमी नहीं था, कम उम्र का लड़का था, तो उसको ऊपर उसको वो सांप ने काटा, तो उसको ऐसे साजा करके उसको गंगा जी में बहा दिया। अब ये तो किसी को नहीं मिला, जैसे नहा करके उठा तो देखा एक मुर्दा तैरता हुआ आ रहा है, तो देखा एक लड़का मरा हुआ। सोचा मैंने कहा था कि जो मिलेगा पहले उसको ही मंत्र देंगे, तो इसी को ही मंत्र देंगे, और उसके कान में मंत्र सुना दिया, दीक्षा मंत्र। और देखो ताज्जुब की बात है, महाप्रभु ने कहा ना तुम्हारा अंदर शक्ति है, जैसे उस मुर्दा के कान में मंत्र दिया वो मुर्दा जिंदा हो गया। लड़का 15-16 साल का जो लड़का था वो जिंदा हो गया, उठ के बैठ गया और कहते हैं गुरुजी आपने मेरा प्राण दिया है, कल मेरा दीक्षा समारोह था लेकिन सांप ने काटा था, इसलिए मेरे माँ बाप ने, इसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं है, उसको लेकर के आए सारंग जी। बाद में इसके माता पिता को पता चला, ये लोग आए लेने के लिए, मेरा बेटा जिंदा हो गया। तो उसका नाम था मुरारी, उसका क्या नाम, मुरारी। तो वो कहते हैं देखो आप लोगों के लिए, माता पिता से कहता आप लोगों के लिए तो मैं मर ही गया था, लेकिन मेरा नया प्राण जीवन गुरु जी ने दिया है, इसलिए जीवन गुरु के लिए है।
ये जीवन किसके लिए है? गुरु के लिए है। मेरा बाकी जीवन गुरु की सेवा में बिताऊंगा। तभी से उसका नाम पड़ गया शारंग मुरारी। शारंग मुरारी जी वही रह करके वहां, कहा, मदोद्रुम में, मामगाची में, वहीं रह करके भजन करते थे। तो वहां पे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, अभी हमारे प्रभु जी आपको सुनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 5-6 दिन तक श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा मानसिक रूप से कर रहे हैं और उसकी कथा श्रवण कर रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि जो लोग बड़े ध्यान से, प्यार से श्रवण किया और जो लोग वहां जाके दर्शन किया, जहां की कथा हो रही है, आप मनी मन ही चले जाओ। मन को जाने में कितना टाइम लगता है, तुरंत चला गया। और आपको तो वीडियो में तो दिखाई रहे स्थान, महिमा सुना रहे हैं, कितनी उपलब्धि हो रहे हैं। मानो आपको इसी अमेरिका में बैठे बैठे आपको नवद्वीप जाने का फल मिल रहा है। कोई खर्चा नहीं है। खर्चा हुआ? एक पैसा भी खर्चा नहीं है। बल्कि जो लोग वहां जाकर के धाम में कुछ अपराध भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कहीं बैठे बैठे अपराध कुछ नहीं, और मन से सुन करके इतने सारे साधुओं की कथा श्रवण करने के बाद परिपूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। परिपूर्ण रूप से फल मिलेगा। कहते हैं जैसे गिरिराज सर्वविष्ट प्रदाता है, ऐसे नवद्वीप धाम। आज मैं पढ़ रहा था गुरुजी का एक आर्टिकल, कहते हैं महाप्रभु की भक्ति भले ही दास्य भाव से हो, दास्य भाव से, लेकिन आपको मिलेगा वृंदावन के युगल भाव, मधुर रस मिलेगा। इसलिए प्रभु जी सुना रहे थे कि नवद्वीप धाम तो ऐसा धाम है, यहां अपराध भंजन का पाठ है, यहां अपराध नहीं गिनते हैं। ब्रजमंडल में कृष्ण और कृष्ण नाम अपराध का विचार रखते हैं। ब्रजमंडल रसोभूमि है, यहां जिसके अंदर कोई अनर्थ नहीं है, अपराध नहीं है, चित्त शुद्धि हो चुके हैं, जो प्रेम परिस्थिति में आ गए हैं, उनके लिए ये रसभूमि वृंदावन धाम है। लक्ष्मी जी आई थी कि नहीं? लक्ष्मी जी आई, लेकिन वृंदावन में रहने को नहीं मिला। भाली ब्रज में रही, लेकिन वो पल्ली पर जाकर के बेलवन में जाके रही, वृंदावन में नहीं। इसलिए कहते हैं नाग पत्नियां कशानुदेव विद्मय तमांगी रेणु पश्चाधिकार जद बांछा सिचरत तप ललना जद विहाय कामान चिरधित व्रतान। नाग पत्नियां भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, या कालिया नाग के ऊपर डांस किया, नाचा, तो नाग पत्नियां कह रहे हैं मेरे पति का क्या सौभाग्य का उदय हुआ, कौन सा ताप किया, जाप किया, जिन चरण को पाने के लिए स्वयं लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ के आई। श्री चरत तप ललना, ललना लक्ष्मी विहाय कामन चिरधित व्रतान। वो आज भी बेलवन में बैठ करके तपस्या कर रही हैं, तप कर रही हैं। उनको भगवान कृष्ण मिला ही नहीं। ये रसभूमि है। जब तक गोपियों के अनुगत्य में रसिक संतों से दीक्षा मंत्र लेकर के भजन नहीं करोगे, कहते हैं ब्रज बधु वर्गन या कल्पिता, उस भाव से भजन करोगे तो वो ब्रज का रस मिलेगा। तो ब्रज भूमि रसभूमि है। महाप्रभु के स्थान में जाकर के वहां भी आप भजन करो, क्योंकि दोनों अभिन्न है, लेकिन वहां साधकों के लिए बहुत उचित स्थान है, और यहां सिद्ध पुरुषों के लिए सीधाम वृंदावन है। इसलिए दोनों अभिन्न होते हुए भी गुरुजी कहते हैं नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम साधकों के लिए श्रेष्ठ है। नवद्वीप धाम हमारा साधन बहुत जल्दी पुष्ट करते हैं। ऐसे नवद्वीप धाम के चरणों में हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। फिर अगली बार नवद्वीप परिक्रमा में हम लोग सम्मिलित होंगे और फिर परिक्रमा करेंगे। बोल श्री नवद्वीप धाम की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।